हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आवर बॉडी सिस्टम्स। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज व्हेन वी थिंक? जब हम सोचते हैं तो हम अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? बच्चों, हम ब्रेन यूज करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू च्यू फूड? हमारा जो माउथ के अंदर टीथ होते हैं उससे हम च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं। एंड व्हाट डू यू डू टू कीप योर बॉडी पार्ट्स हेल्दी? आप क्या करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए? आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो बच्चों, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है इसका अपना एक काम होता है, लेकिन ये सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटन क्या है? ये एक हड्डियों का बना हुआ है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है और हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप होती है। और इससे हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। हार्ट और लंग्स जो है वो रिबकेज के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, खाने को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो ऑर्गन्स यूज में आती हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और इसके लिए हमारे जो ऑर्गन्स लगते हैं वो है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये वो ऑर्गन है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं, और इन सब ऑर्गन्स को एक साथ मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो खाना पहले हमारे मुंह में एंटर होता है, फिर वहां से चबा करके हम अपने दांतों से उसको च्यू करते हैं, और फिर सलाइवा जो होता है वो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है, जिससे हम उसे इजीली निगल पाते हैं। और इट ऑल्सो चेंजेस द स्टार्च ऑफ आवर फूड इनटू ग्लूकोज। और फिर खाना एक पतली ट्यूब के थ्रू नीचे जाता है जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद ही हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ पर कुछ एंजाइम्स खाने के साथ रिएक्ट करके खाने को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में डाइजेस्ट करते हैं। और फिर ये हमारा स्टमक जो है वो खाने को एक सेमी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। तब देन द ग्राउंड फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्राइंड, जब जो पिसा हुआ खाना होता है वो हमारी छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, और हम यहाँ पर हमारा जो खाने के टुकड़े हैं वो बहुत ही छोटे फॉर्म में हो जाते हैं और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये ब्लड जो है इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के सभी हिस्सों में ले जाता है। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और वेस्ट फूड जो है वो हमारी बॉडी से रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और ब्लड को हमारी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाता है, सर्कुलेट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट जो है बच्चों वो हमारी चेस्ट के अंदर इनसाइड में होता है, और वहां पर ये हमारी एक मुट्ठी के साइज की ऑर्गन होती है जो कि मसल्स और टिश्यूज से बनी होती है। और ये हार्ट जो हमारे ब्लड, इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करता है, एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन pumps the pure blood to the different part of our body। और प्योरिफिकेशन के बाद इस प्योर ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। और ये जो काम है वो कंटिन्यूअसली दिन रात करता रहता है, और जब हम सो जाते हैं यहाँ तक कि तब भी ये काम चलता रहता है। और यदि ये काम, हार्ट काम करना रुक जाएगा तो हम मर जाएंगे। एंड ब्लड वेसल्स। तो बच्चों, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में कैरी करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स से में लाता है, जहाँ से ये हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी सांस से बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारी बॉडी को खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। एंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी को, जो हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन, ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, एंड ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और लंग से मिलकर बना होता है।
और बच्चों हम अपनी नोज में नेजल कैविटी से ऑक्सीजन लेते हैं, और जब ये फेरिंक्स के थ्रू एंटर करता है तो वहां से जो हवा है वो विंड पाइप के थ्रू पास होती है, जिसे हम ट्रेचिया बोलते हैं। और ये ट्रेचिया जो है ये दो लोअर एंड में डिवाइड होती है दो ट्यूब्स में, जिसको कि ब्रोंची बोलते हैं। और हर एक ब्रोंचिस जो है वो छोटी एयर सैक से कनेक्टेड होती है। और ये जो एयर सैक होते हैं ये हमें ऑक्सीजन को हवा में एयर से जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में पास करने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी के सारे हिस्सों में सर्कुलेट होता है, और इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस हार्ट में लंग्स में आता है, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली हमारी नाक के थ्रू एक्सहेल हो जाती है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो हमारा पूरी शरीर जो है वो नर्व्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है आपस में। और ये जो है इसको हम रोड के नेटवर्क से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ब्रेन जो है वो मैसेजेस को सेंड और रिसीव करता है नर्व्स के थ्रू, और ये जो नर्व्स का नेटवर्क है, जो नसों का नेटवर्क है, उससे हमारे ब्रेन allows the brain to monitor every part of our body। हमारे ब्रेन को नसों के जो नेटवर्क है उसी से हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी के सभी हिस्सों को देख पाता है। और ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला। सेरेब्रम जो है वो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस उसको कंट्रोल करता है। एंड सेरेब्लम जो है वो मसल मूवमेंट में मदद करता कंट्रोल करता है और हमारे बैलेंस को भी रखता है। तीसरा है मेडुला, एंड मेडुला जो है वो हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, उनको कंट्रोल करता है। ब्रेन और बॉडी नर्व्स ये एक दूसरे से एक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है। नर्व्स जो है वो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे कि हम हमारी देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, फील करने की एंड डूइंग मैनी मोर एक्टिविटीज, और भी बहुत सारी एक्टिविटी को करने की हमारी जो जान इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और ये दीज मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन सेंड बैक थ्रू द मसल। इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। एंड इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। थैंक यू।